हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो मैं क्लास 12th के एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या आप किसी भी बोर्ड से हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक कैपेसिटेंस के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, मतलब इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझना होगा और इसको आप लोग को एक दो बार करना होगा। और जब आप इसको एक दो बार ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन आपकी हैबिट में आ जाएगा और जैसे ये क्वेश्चन हैबिट में आ जाएगा आपके 4 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जोश और एनर्जी तो भरपूर होगी ही। बस इसी का काम होता है जीवन को चलाने के लिए, और बस इस क्वेश्चन पर आप लोग आ जाइए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ सॉल्व करते हैं। तो आपके पास में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें आपके पास में इस पर यानी प्लेट ए है और इस पर प्लेट बी है। दोनों प्लेट और ए और प्लेट बी का एरिया तुम्हारे पास में क्या होगा, ए होगा। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या देखने को मिलेगी, सिग्मा देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे प्रोसेस होता है जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो अगर मैं इस प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज इंपार्ट करता हूं तो इस वाली सरफेस पर तुम्हारे पास में क्या आ जाता है, प्लस क्यू चार्ज हो जाता है। एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। बाय इंडक्शन प्रोसेस से क्या होता है, इस प्लेट के नियरर कौन सी प्लेट रखी हुई है, प्लेट बी रखी हुई है, तो इसके नियरर वाली सरफेस पर तो इसके प्लस चार्ज होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंपार्ट हो जाएगा और इस आउटर सरफेस पर तुम्हारे पास में कौन सा चार्ज इंपार्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज इंपार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस आउटर सरफेस का कनेक्शन हम किससे कर देते हैं, अर्थ से कनेक्शन कर देते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस वाले चार्ज को जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या कर देगा, वो अर्थ में चला जाएगा। या यह कहो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस वाली साइड को क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो इस तरीके से तुम्हारे पास में एक कैपेसिटर करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसको हम लोग एक सेपरेशन किस पर रखते हैं, डी पर रखते हैं। क्योंकि प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो इसके किनारों को छोड़कर इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में क्या देखने को मिलती है, सेम देखने को मिलती है। ध्यान से सुनना जरा हम किस बात को कह रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि आपके पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट, एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है। उन दोनों प्लेटों का एरिया आपके पास में क्या दिया, ए दिया हुआ है। जब किसी प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज इंपार्ट किया जाता है तो प्लेट बी के नियरर सरफेस पर आपके पास में नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पर आपके पास में प्लस क्यू चार्ज इंपार्ट हो जाता है। क्योंकि प्लेट बी के आउटर सरफेस को हम लोग अर्थ से कनेक्शन कर देते हैं एक वायर की सहायता से, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस वाली साइड को क्या कर देंगे, आपके पास में नेग्लिजिबल कर देंगे। और इन दोनों प्लेटों को हम लोग किस पर रखते हैं, एक सेपरेशन डी पर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके एंड को छोड़ करके इसके हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप देखोगे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी। ये बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आपके पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इस प्लेट का एरिया आपके पास में ए है और चार्ज क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसकी प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा होगी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सारे बच्चे जानते होंगे, अगर जानते हो तो कमेंट बताना क्या होती है। ठीक है, तो हम आपसे हमने कहा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कौन सी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। इसको क्या बोल दो आप लोग, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। क्या बोल दोगे बेटा जी, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल दोगे। ठीक है, तो यहां से देखोगे कि अब एक प्लेट ए रखी हुई है और एक प्लेट बी ए रखी हुई है। दोनों प्लेट कैसे रखी हुई है, पैरेलल रखी हुई है। तो आप सब बच्चे जानते थे चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो प्लेट इस तरीके से रखी हुई हो तो उसके किसी भी मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता था ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P क्या होगा, E बराबर आपके पास में क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। हमने क्या बोला, एक का किसी एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा होगा। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आप कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो E बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू क्या दी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। चूंकि अगर मैं इसे आपके पास में कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इन एयर और वैक्यूम में सॉल्व करूंगा, तो आप देखोगे के की वैल्यू एयर और वैक्यूम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के इक्वल्स टू 1 होगा। तो ई बराबर आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यानी ये आपके पास में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल करके आ गई। ये आपके पास में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप सब बच्चे जानते हो
कि अगर आपको इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है तो C बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन V फॉर्मूला होता है, ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तक आप V नहीं निकालोगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो आप जानते हो, आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ रखा है, बाय रिलेशन। वो रिलेशन क्या होता है, V बराबर E इंटू डी। क्या होता है वो रिलेशन, V बराबर E इंटू डी। इस रिलेशन को आप लोग क्या करोगे बेटा जी, इस रिलेशन को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। समझ गए कि नहीं समझे बात को, इस रिलेशन को क्या करोगे, बहुत ही अच्छे से याद कर लोगे। तो क्या आया, V बराबर E इंटू डी आपके पास में निकल करके आ गया, ठीक है। आप सब बच्चे जानते हो यहाँ पर V बराबर E की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 3 से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई। वाई डेफिनेशन, सब बच्चों ने कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटी की डेफिनेशन से क्या पढ़ रखा है, पढ़ रखा है कि C बराबर क्या होता है आपके पास में, Q अपॉन V। इस V की वैल्यू क्या कर दोगे, यहाँ से पुट करोगे तो C बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन, V की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। इस Q से ये Q हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये एप्सिलॉन नॉट A अब कहाँ पर पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी बेटा जी। तो C बराबर आपके पास में क्या प्रूफ हुआ, C बराबर आपके पास में प्रूफ हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यही आपके पास में क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। यही आपके पास में क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो किस तरीके से सिंपल सा फंडा है आपके पास में पैरेलल, देखो चीज़ों को याद रखने का तरीका, आपके पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना था। तो सबसे पहले आप जानते हो इस प्लेट का क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी जो कि सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A होती है। जब दो पैरेलल प्लेट रखी होती हैं तो उसके मिड पॉइंट पर किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K होता है। चूंकि एयर और वैक्यूम में इस K की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1 होती है, तो E बराबर क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A होगा। आप जानते हो कि अगर आपको कैपेसिटी फाइंड करनी है तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V करके फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा जी, V फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना V के ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो हम सब लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन पढ़ रखा है, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है। चूंकि E की वैल्यू 3 से यहाँ पर पुट करोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, यानी V आ गया, V की ही नीड थी आपको यहाँ पर। तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है, V की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी हो गया। इस Q से ये Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ऊपर पहुंच गया और D हो गया। तो यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव हो गया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अगर एयर और वैक्यूम के प्लेस पर हम लोग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K को ही रखें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन डी। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो यस और नो बेटा, बोलो हाँ या ना। अगर हाँ या ना समझ में आ गया हो तो हाँ लिखना, और नहीं समझ में आया हो तो ना लिखना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये किन किन चीज़ों पर इनके फैक्टर्स डिपेंड फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे इसको। पहला बात डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी चारों तरफ के मीडियम पर। दूसरा एरिया ऑफ प्लेट, यानी प्लेट के एरिया पर। और तीसरा सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहाँ से 3 बातें भी याद रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी किन किन बातों पर इफेक्ट करती है। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स पहला पॉइंट, दूसरा एरिया, प्लेट का एरिया दूसरा पॉइंट, और आपके पास में डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी तीसरा पॉइंट। इन तरीके से आपके पास में क्या करती है, डिपेंड करती है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को भी भेजोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 4 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है। थैंक यू बेटा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और इस वीडियो को शेयर करते रहो। थैंक यू आप सभी का।